दीपक जलाना चाहिए या बुझाना चाहिए माता? हमारी सनातन संस्कृति में दीप जलाने की प्रथा है, बुझाने की नहीं। और बोलते भी हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी वेरी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका दिन दोबारा आ गया। दोबारा कैसे आ गया बताओ? एक श्वास हम दोबारा नहीं ले सकते। किसी के पास में 100 रुपए हो, 10 रुपए अगर गिर जाए या खर्च हो जाए तो बताओ कम होते हैं या ज्यादा? कम होते हैं। अच्छा, उस दिन अगर आपका पैसा कम हुआ तो आप क्या उत्सव मनाते हो? उस दिन माथा पकड़ करके क्या करते हो? पछतावा करते हो, आज मेरा धन कम हो गया। उसके लिए तो पछतावा। और जो जीवन का 1 वर्ष कम हो गया उसके लिए उत्सव। हमारा बेटा, हमारा पोता बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, मौत के नजदीक आ गया, 1 वर्ष इसका कम हो गया। उस दिन क्या करो? जैसे मैया सुनीति गौशाला में लेकर के जाती हैं, गैया मैया को प्रणाम करवाती हैं, गोरज माथे से लगाती हैं, संतों के चरणों में प्रणाम करवाती हैं। आशीर्वाद दीजिए मेरे लाला को दीर्घ आयु का। उस दिन तो बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करो, मंदिर जाओ, गौ माता की पूजा करो, गैया मैया का चरण रज माथे से लगाओ। क्या पता किसी का आशीर्वाद मिल जाए और 1 वर्ष आपको आशीर्वाद में आयु मिल जाए। ऐसे जन्मदिन मनाना चाहिए। ध्रुव जी ने सुना कि मेरा आज जन्मदिन है तो आज मेरे पिताश्री मुझे भी लाड लड़ाएंगे, गोद में बैठाएंगे, मेरा उत्सव मनाएंगे। दौड़ करके गए राजमहल में। राजसभा को संबोधित कर रहे थे महाराज उत्तानपाद। पास में बैठी थी सुरुचि। जब पास में जाने लगे तो सुरुचि ने ठोकर लगा ली। पानो शिवतनात्मन मन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभर्थे मनोरथ। हे ध्रुव, तुम अगर पिताश्री की गोद में बैठना चाहते हो, महाराज उत्तानपाद की गोद तुम पाना चाहते हो तो ऐसे नहीं मिलेगी। वन में जाकर के भगवान का भजन कर, परमात्मा तुम्हें दर्शन दे दे तो वरदान में एक बात कह देना कि ये शरीर मेरा छूट जाए और अगला जन्म मुझे माँ सुरुचि के गर्भ से मिलना चाहिए। यानी अगर तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा तो महाराज उत्तानपाद की गोद मिलेगी, अन्यथा गोद नहीं मिलेगी। आज भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। दोनों से बड़ा किसको बता दिया? अपने गर्भ को बता दिया। ध्रुव जी की आंखों में आंसू, वो वाणी के तीक्ष्ण बाण हृदय में चुभ गए। मां सुनीति से बताना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन बोल नहीं पाए क्योंकि कंठ अवरुद्ध है। मंत्री पुत्र ने आकर के सारी बात बताई तो मां सुनीति कहती है, अरे लाला, इस बात के लिए तो दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारी मां सुरुचि सत्य बोल रही है। हमारा ये शरीर हमें जो मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर बेटा तू मेरी बात माने तो इस पिता की गोद में तुम्हें नहीं बैठा पाई, परम पिता की गोद में तुम्हें जरूर बैठा दूंगा। दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये मानव का शरीर दुर्लभ है, मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है। बेटा भजन करो, तुम्हारी मां सुरुचि सत्य बोल रही है। ध्रुव छोटे से हैं, अपनी मां सुनीति से कहते तो मैया वो परमात्मा मिलेगा कहां? क्या वो मुझे परम पिता गोद में लेगा? बोले क्यों नहीं लेगा बेटा,
अगर तुम एक स्थान में जाकर के, एकांत स्थान में जाकर के भगवान का भजन करेगा तो वो तेरी आवाज सुनेगा और वो गोद में भी लेगा। अगर तुम्हें परमात्मा की गोद मिल गई तो इस संसार के पिता, जो तुम्हें इस शरीर के पिता मिले हैं महाराज उत्तानपाद, पूरे संसार का सुख तुम्हें फीका लगेगा उसकी गोद के आगे। तो वो मां कहाँ रहता है? ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो रहता नहीं, लेकिन वन में जा करके तू भजन करेगा तो तेरी आवाज सुनेगा। अब मैया ने वन की ओर इशारा क्यों किया? मैया सुनीति मन में विचार करती है, इस महल के अंदर मैं दासी बन करके रहती हूँ, अगर मेरा बेटा यहीं रह करके भजन करेगा तो इसे भी दुख मिलेगा, ये भजन कर नहीं पाएगा, इसलिए इसे मैं अपने से दूर भेज देती हूँ। और हमारे गुरुदेव भी कहा करते हैं कि माँ हो तो सुनीति जैसी और माँ हो तो सुरुचि जैसी। माँ हो तो सुनीति जैसी और माँ हो तो सुमित्रा जैसी। राम जी को वनवास हुआ था, क्या लखन को हुआ था? माता लखन को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन जिस समय राम जी वनवासी हुए तो लखन जी अपनी मैया सुमित्रा के पास में जाते हैं, मैया मैया राम जी वनवासी हो गए। तो मैया क्या कहती है, हे लखन, हम तो तुम्हारे इस जन्म में माता पिता बने हैं, लेकिन राम और सीता जन्म जन्मांतर से हर जीव के माता पिता हैं, और हमारा जन्म राम जी की और मैया सीता की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए तू यहाँ क्या कर रहा है? राम अगर वनवासी हो गए तो तुम भी जाओ उनके साथ। भेज दिया लखन को, और जब जाने लगे तो मैया सुमित्रा क्या कहती है, अरे लाला कभी स्वप्न में भी राम जी का दोष मत कर देना। तो लखन जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। माँ अगर मुझे निद्रा नहीं आएगी तो स्वप्न कैसे लूंगा? इसलिए आज से मैं संकल्प करता हूँ कि जब तक राम जी वन में रहेंगे तब तक मैं नींद का भी त्याग कर दूंगा। और लखन जी चले राम जी के साथ। और माँ हो तो सुनीति जैसी, 5-6 वर्ष का बालक है ध्रुव, भजन करने के लिए भेज दिया। स्वामी जी कहा करते थे, स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सो, नहीं तो तू बांझ भली काहे गवावे नो। बालकों को जन्म देना है तो ऐसा संस्कार दो कि जननी जने तो भक्त जन के दाता, भक्त पुत्र पैदा करो। भक्त नहीं बना सकते तो दानी बना दो, नहीं तो सूरवीर बना दो, देश की, समाज की, गांव की रक्षा करेंगे। आज हम चैन की श्वास लेते हैं, गरम गरम बिस्तर में सोते हैं, वो ठंडी रात में पहरा देते हैं सूरवीर सैनिक। नहीं तो मांझ भली काहे गवावे नो। अरे बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज चले हैं ध्रुव जी, अपनी मैया से कहते हैं अगर मुझे परमात्मा मिल गए, उस परम पिता की गोद मुझे मिल गई तो मैं वापस आ जाऊंगा मैया, अन्यथा मैं लौट करके नहीं आऊंगा। आज कलेजे पर पत्थर रख करके मैया ध्रुव को भेज देती हैं, और ध्रुव जी ना पता जानते हैं, ना एड्रेस जानते हैं, ना नाम जानते हैं, ना ठिकाना जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात कहते हुए जा रहे हैं कि जहां लेकर के जाओगे मैं वहीं जाऊंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
इस दृश्य को अपने मन में, अपने हृदय में धारण करो। वन की ओर जा रहा है, नाम नहीं जानता, पता नहीं जानता, जहां लेकर के जाओगे वहीं मैं चलो। बड़ा सुंदर दृश्य, प्रेम से, भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते। जहां ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। प्रभु ये जीवन अब आपको समर्पित कर दिया, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर मैं, तुम्हें छोड़ कर मैं किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
ले चलोगे वही मैं चलूंगा। और बहुत बड़ी कोई मांग भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई अर्जी भी नहीं है। आज हम भगवान का भजन करने जाते हैं तो कोई न कोई अर्जी लेकर के जाते हैं, कोई न कोई मांग लेकर के जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी की क्या मांग है? प्रभु आपकी गोद चाहिए। मेरी माँ ने कहा है आपकी गोद बड़ी मीठी है, इसलिए जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो भगवान ने अपने मन देव ऋषि नारद को भेज दिया, जाओ, बिना मंत्र बिना गुरु मंत्र मेरी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए ध्रुव जी को, मेरे भक्त को गुरु मंत्र देकर दिया। देव ऋषि नारद आते हैं, देखूं तो सही चेला पक्का है कि कच्चा ठोक बजा करके देखूं। पहले जमाने में गुरु शिष्य को देखते थे, गुरु शिष्य को देखते थे कि ठोक बजा करके देखे चेला पक्का है कि कच्चा। आजकल गुरु को देखते हैं। एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, देख रहा हूँ कोई लायक मिल जाए। अब मैंने कहा फिर आप देख रहे हैं तो इसका अर्थ तो ये हुआ ज्ञानी आप हैं, तो आपको तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु कौन होता है? गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शब्द होता है। देव ऋषि सामने आते हैं और आकर के कहते हैं, हे ध्रुव, हे राजकुमार, चले जाओ अपने महलों में, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, क्या करोगे भजन करके? ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माँ तो कहती है पल का भरोसा नहीं, और आप कहते हैं कि बहुत उम्र पड़ी है। आजकल कह दो किसी को, बचपन में कह दो राम का नाम लो, हरि का भजन करो, तो क्या कहते हैं महाराज खेलने कूदने के दिन है। और जब बड़ा हो जाए तो उसे कहे हरि का नाम ले लो, परमात्मा का नाम ले लो, भजन कर लो, बोले महाराज अभी तो पढ़ने लिखने के दिन है, पढ़ाई पूरी हो जाए बाद में देखेंगे। और जब पढ़ाई पूरी हो जाए उसे कहे, बोले महाराज ग्रेजुएट हुई है अभी नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिल जाए उसके बाद में भजन करेंगे, बाद में देखेंगे। और जिसको नौकरी मिल जाती है उसे कहेंगे अरे भाई भजन कर लो, बोले महाराज नौकरी मिली अभी शादी नहीं हुई, शादी हो जाए उसके बाद में देखेंगे। माताओं कथा में ध्यान दो, एक बार ये काम बंद कर। बोली भक्त और भगवान की जय।